आदमेता ना आई तो वो क्या करे। भगवान ने तो हर चीज सबको दिया है। जब दांत न थे तब दूध दिया, जब दांत न थे तब दूध दिया, और जब दांत हुए तो अन्न दिया। फिर भी लोग मांस मदिरा खाए तो वो क्या करें। उसमें ईश्वर का कोई दोष नहीं है, भगवान का कोई दोष नहीं है। एक चीज का मैं निवेदन करूंगी, जितने भी सनातनी जितने भी हिंदू हैं ये सभी बड़ा गलत करते हैं काम। देखिए ये तो बाबा भी लिखते, बोले ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर का अंश प्रत्येक जीव में होता है। ध्यान से सुनिएगा मेरी माताओं इस बात को, कि ईश्वर का अंश प्रत्येक जीव में होता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, कितना भी छोटा जीव क्यों ना हो लेकिन उसमें भी ईश्वर का अंश है। तो जो लोग मछली खाते हैं, जो लोग मुर्गा खाते हैं, उनसे ये कहना है, ये हंसने की बात नहीं, ये डूब मरने की बात है। क्योंकि आजकल इतना तो मुस्लिम नहीं खाते गंदा जितना कि हिंदू खाने लगे हैं। खुद ही देखते हो, ईश्वर का अंश प्रत्येक जीव में होता है। जिसमें जीव उसमें ईश्वर का अंश है। तो तुम मछली खाते हो तो मछली भी तो मार कर ही खाते हो, तो उस मछली में भी जीव है कि नहीं है। उस मछली में भी जीव है, और जब जीव है तो उसमें भी तो ईश्वर का अंश है। बोलो है कि नहीं है। मुर्गा भी मार करके खाते हो, और जब मुर्गा को खाते हो तो मुर्गा में भी तो जीव है, और जीव है तो ईश्वर का अंश है। उस मछली में भी ईश्वर का अंश है, उस मुर्गे में भी ईश्वर का अंश है। लेकिन फिर भी इंसान इतना गंदा होता है कि उस मछली को मार करके खा लेता है, उस मुर्गे को मार करके खा लेता है। और जब आपने मछली को मार करके खा लिया तो ईश्वर को तुमने मार दिया कि नहीं मार दिया। मुर्गा को मार करके खा लिया तो मुर्गे के अंदर भी जीव है और उसमें भी ईश्वर का अंश है, तो तुमने ईश्वर को ही मार करके खा लिया। मछली को खा लिया, मुर्गा को खा लिया, गंदी चीजें खा लिया। जब ईश्वर को ही मार करके खा लिया तो कितना भी पूजा पाठ करो, कितना भी भक्ति करो, कोई फल मिलने वाला है।